Welcome back to Debate 2 of News Hour Special Edition. Has the Congress party had a change of heart over its stand on Ram and Ram Leher in the country? Days after Rahul Gandhi claimed that there is no such thing as Ram Leher and went on to insult Ram Bhakts chanting Jai Shri Ram, the Congress party has now announced that they are going to organize a Ram Yatra in Madhya Pradesh. The Congress announced that the workers would march towards Ram Mandir to raise issues of unemployment and inflation. The march will commence after the ongoing Bharat Jodo Nyay Yatra. राम के भक्तों का क्या होगा? ये महंगाई सर चढ़ के बोल रही, इसका क्या होगा? राम यात्रा के जरिए याद दिलाएंगे महंगाई कम करो। राम यात्रा के जरिए हर घर से एक बच्चा बेरोजगार है। ये सरकार को भगवान राम की दर्शन करते हुए याद दिलाएंगे कि इन बेरोजगार भक्तों का कुछ करो। राम यात्रा इस सरकार के उस एजेंडे के लिए है कि ये भगवान राम इनको पूर्ण करे, ये जो बोला वो करे, वचन पत्र का पालन चालू करे। The decision comes as a departure from the stand of the party because when the whole country was steeped in Ram Bhakti during Pran Pratishtha on the 22nd of January, Rahul Gandhi had then dismissed any Ram Leher in the country. His tirade then continued even during his Bharat Jodo Yatra, where he very recently said that people are so busy chanting Jai Shri Ram that they are unable to see that they are being looted by businessmen every day. ऐसी कोई बात नहीं है कि लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया, ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। इसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे मतलब पूरा फंक्शन किया, शो किया, वो सब ठीक है, अच्छी बात है। मगर हमारी क्लैरिटी है, हमारा क्या प्रोग्राम है। हमने आपसे बोला पांच न्याय देश को मजबूत बनाने के लिए ये हमारा प्लान है और ये हम आपके सामने रखेंगे। तो क्या कर रहे हो आप लोग? मुझे समझ नहीं आ रहा। आप सो गए हो, आपने बात मान ली, आप हार मान गए और 24 घंटा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वो सब ठीक है। मगर आपके जेब से रोज पैसा छीना जा रहा है, निकाला जा रहा है, आप भूखे मर रहे हो। Tuhin Sinha and Shravan Pandey are still with me. Shravan Pandey, Ram Yatra क्यों? देखिए, राम यात्रा जिस तरीके से इन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी ने कि राम राज्य की हम कल्पना करते हैं, आखिर ऐसे कौन से राम राज्य की आप कल्पना कर रहे हैं जिस राम राज्य के शासनकाल में युवाओं को बेरोजगार रखा जा रहा है? और भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहती और कहे राम के नाम पे वोट मांगना चाहती है। राम लहर आस्था का विषय है, लेकिन चुनावी जो मुद्दा है वो वोट का विषय है। वोट जनता किसको देगी ये जनता तय करेगी। जी श्रवण जी, तरीके से राम आस्था का विषय है, चुनाव मुद्दे का विषय है, तो आपकी ये जो चुनाव यात्रा है इसका नाम राम यात्रा क्यों है? देखिए, राम यात्रा इसलिए है कि राम के रास्ते पे हम राम के आदर्शों को मानते हैं। तो बीजेपी जब राम के आदर्शों को मानती है, जब बीजेपी कहती है कि वो राम राज्य लाएगी तो वो भी तो राम के आदर्शों को मानती है। बीजेपी के राम राज्य में किसान बदहाल है, बीजेपी के राम राज्य में युवा बेरोजगार है, बीजेपी के राम राज्य में अग्निपथ योजना के जरिए युवाओं को कहीं ना कहीं सड़कों पे ढकेला जा रहा है, बीजेपी राम राज्य में डबल इंजन की सरकार में पेपर लीक हो जा रहा है। ये कैसा बीजेपी का राम राज्य है? बीजेपी राम को बांटना चाहती है, राम को पेपर लीक की बात तो नहीं करें राजस्थान का, नहीं तो फिर चर्चा करनी पड़ जाएगी, उतना समय हमारे पास नहीं है। और आप अग्निवीर योजना की बार बार बात कर रहे हैं जिसको आप अग्निपथ बोल रहे हैं। जस्ट टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट फॉर आवर व्यूअर्स, राम सबके राम को किस राम सबके हैं, बहुत अच्छी बात है। तो राम तो सबके जनवरी 22 को भी थे, तब वो पराये हो गए थे, तब वो बीजेपी के हो गए थे, अभी वो सडनली आपके वापस हो गए हैं। बिल्कुल नहीं, पराये नहीं। देखिए, अगर आप बताइए
देखिए आप बताइए, मोरे मोरे मन पर हुअस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम से अधिक राम के दास को उनके शासनकाल में माना गया। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो चारों शंकराचार्य थे, जो हमारे जगत गुरु सनातन के जगत गुरु है, क्या वो शंकराचार्य चारों आए राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान में? इसका आज तक कोई जवाब नहीं। सर, ये बहुत पुरानी डिबेट है और इसके जवाब भी बहुत पुराने हो चुके हैं। अब तो 1.5 महीना हो गया उस बात को। 22 जनवरी को था, आज हम 25, 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। आपने राम, देखिए प्रिया जी आपने राम की बात की तो मुझे बताना पड़ा, क्योंकि शायद भूल जाते हैं बीजेपी के प्रवक्ता। राम का नाम अगर आपने लिया, मैं तो मुद्दों पे बात करना चाहता हूं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी जी 5 न्याय लेके चल रहे हैं इस देश को। सर, आप मुद्दों पे बात करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप अपना पिछला जवाब भी उठा के देखेंगे, आपने जितनी बार बेरोजगारी बोला उससे कहीं ज्यादा बार आपने राम का नाम लिया। और आपकी राम मंदिर से यात्रा शुरू होगी, आपकी यात्रा का नाम राम यात्रा है। और आप जो मुद्दे उठा रहे हैं, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट राहुल गांधी इज डूइंग इन हिज भारत जोड़ो न्याय यात्रा? यू कुड हैव आल्सो कॉल्ड दिस यात्रा सम जॉब न्याय यात्रा। भारत जोड़ो नहीं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मुख्य उद्देश्य का, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मणिपुर नहीं गए थे। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर के लोग प्रभावित हैं। कितने प्रधानमंत्री जी मजाल है। The larger argument of the Congress has been that it is about the intent. When BJP uses Ram's name, it is for political purposes. They are only, as Jeetu Patwari said, they are only using it as a method to raise the actual issues that matter in election, which is economy, poverty, unemployment, etc. Well, Priya, Rahul Gandhi today is a caricature politician who thrives on brazen opportunism, who does not know, what is going to be his next day's program, because probably the entire thing is fed to him by Jairam Ramesh, who is probably controlling the entire thing. Does this party, the Congress party, even have any right to lecture us on Ram Rajya, when in 2005 they were the ones who had, filed an affidavit in the Supreme Court denying the existence of Bhagwan Ram? आज ये लोग अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं. आई अंडरस्टैंड कांग्रेस इज डेटा चैलेंज, इट इज फैक्चुअली इट इज फैक्ट चैलेंज, दे डोंट गो बाय डेटा. 3.2% जो है आज अनएम्प्लॉयमेंट दर है. बीच में मत बोलिए, राहुल गांधी की तरह यहां मत बात करिए. ये अच्छा है, ये टाइम्स नाउ का शो है, बीच में मत बोलिए. देखिए 3.2% जो है अनएम्प्लॉयमेंट दर है, विच इज एट अ 6 पॉइंट लो. अरे इनको मना करिए बीच में बोलने की. ये राहुल गांधी का सभा नहीं है कि बीच में घुस जाएंगे इस तरह से. शांत होकर सुनिए आप. 3.2% as substantiated by an SBI report. The unemployment rate is at its lowest. The inflation, retail inflation, is in the vicinity of 5%, unlike the UPA2 when it was 10%. तो किस बात पे, with our DPI infrastructure, we have transferred 30 lakh crore worth of money in 300 plus social welfare schemes to the poorest of the poor. इनके प्रधानमंत्री एक समय कहते थे कि 1 रुपया हम खर्च करते हैं तो केवल 15 पैसे गरीबों तक पहुंचते हैं. तो सबसे ज्यादा. और ये राम राज्य की बात करते हैं. अरे भगवान राम ने निषाद राज केवट और शबरी माता की कम्युनिटी को केवल और केवल प्यार दिया था. इनके नेता जो है जा जाकर उनको उकसाते हैं, जा जाकर उनको दुत्कारते हैं, कहते हैं कि अगर दिन रात जय श्री राम कहोगे तो भूखे मरोगे. शर्म आनी चाहिए इनको. भगवान राम का नाम और लेकर जो है ये मध्य प्रदेश में जो यात्रा निकालने वाले हैं उस पर. कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी पार्टी और राहुल गांधी जी को लगा होगा कि राम लहर को नकार कर आपने गलती कर दी है, एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू मेक अप फॉर दैट? नहीं, देखिए हम राजनीति मुद्दों पे हम बात करते हैं. हम राम के नाम पे राम का राग. आप बताइए, चलिए 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो गई. आज क्यों टीवी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उसी के नाम पे श्री राम का झंडा लगाएंगे और भाजपा की सरकार बनाएंगे? ये ऐसा ना रहा है. मतलब जो श्री राम का झंडा लगाएगा वो भाजपा ही हो गया. सर, आप ही तो राम राज्य की बात कर रहे थे. अभी 2 मिनट पहले आपने राम राज्य की बात की. वही मोदी जी ने बोला राष्ट्र नीति और राम नीति. देखिए प्राइवेट, सुनिए, प्रिया जी, भारतीय जनता पार्टी लिमिटेड कंपनी कौन सा? चुप रहिए आप, नहीं बोल सकते. नहीं, प्लीज लेट्स बी सिविल टू ईच अदर. एवरीबॉडी विल गेट टाइम टू फिनिश देयर पॉइंट. मिस्टर श्रवण, यस. हाँ बिल्कुल. मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी लिमिटेड कंपनी चला रही है. देश के युवाओं को बेरोजगारी के जरिए, महंगाई के जरिए और अडानी को मालामाल करने के लिए कॉर्पोरेट सरकार है ये. Which is, you have made these points ad nauseum.
My limited question was about Ram Yatra, but it looks like that the answer is not clear even to the Congress party leaders, because this is the second time today that we've tried to get answers to the question, why is this yatra called Ram Yatra, even though they claim that they're going to talk about other issues like unemployment, joblessness, poverty, economy, etc., etc. Thank you, gentlemen, Tuhin Sinha as well as Shravan Pandey for joining me. We move on to other stories that made headlines during the day today. Now, ahead of 2024 polls, there was another embarrassment that was in store for the Congress party. We'll talk about that on the other side of this very quick break. The News Hour Special Edition.